चाचू खिला। दे रही हूँ। हैप्पी बर्थडे। तुम भी लो। सबको खिलाओ। आनंद तो दो ना। कब से इंतजार कर रहे हैं। हेलो सर, एक मिनट। हाँ, उसे भी खिलाओ मालू। हाँ सर पार्टी ऑफिस में गुंडों को छुपाया ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी, इसलिए गए सर। जब वो लोग हाथापाई पर उतर आए तो सेल्फ डिफेंस में सर मैं वार्न करूंगा ना, जरूर करूंगा। यस सर, मैंने आपसे कहा ना सर, हमारी तरफ से इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल स्लो डाउन नहीं हुआ है। बस एविडेंस में 19-20 जोड़ने की बात है। ऊपर से मर्डर केस है सर, उसी ने किया है सर, कोई शक नहीं है। सोचा था थोड़ी और तैयारी के बाद ही अरेस्ट करने जाएंगे। नहीं सर, देरी नहीं होगी सर। समझ गया सर। यस सर, ओके सर। सर हम लोग चार्जशीट पढ़ो। पिछले अप्रैल 13 तारीख की रात 11:30 बजे ऑटो चलाने वाला अक्यूज्ड रामू की ताड़ी शॉप में आ गया। वहां पर उसने बहुत ज्यादा पी ली। हाँ? इस हालत में गाड़ी मत चला, मैं छोड़ दूंगा। घर नहीं जा रहा हूँ मैं। फिर इतनी रात को तू कहाँ जा रहा है? रामू दादा, हाँ, बहन की शादी की पूरी तैयारियां कर ली है मैंने अपनी हैसियत से बढ़कर उसके लिए लड़का ढूंढ लिया है। उनकी मांगे मानने से पहले मैंने उस कुत्ते की औलाद को साफ साफ बोला था कि 75,000 रुपए मुझे शादी के वक्त जरूर दे देना। तू बेफिक्र होके हाँ बोल दे मुरली। उसने ऐसा बोला, तभी मैंने बात आगे बढ़ाई। ये आप जानते हैं ना दादा? हाँ। और आज वो कमीना 420 की औलाद कह रहा है कि मैं पैसे नहीं दे सकता। कौन, मार्टिन साहब? हाँ, अगर उसने पैसे नहीं दिए तो कल शादी नहीं होगी, और अगर ये शादी रुक गई तो कोई भी यहाँ चैन से नहीं जी पाएगा। हाँ। कुछ भी हो, इस समय तू वहां मत जा। अरे सुनो तो। अक्यूज्ड वहां से सीधे मार्टिन के घर पहुंचा। पैसों की बात को लेकर बहस हो गई। तुमने जो 75,000 का वादा किया था कल चाहिए। अपनी बहन की शादी करवानी है। पैसा देने के लिए मैंने किसी से एग्रीमेंट नहीं किया है। हो सकेगा तो दे दूंगा कहा। तारीख पक्की करने को बोलना, प्रॉमिस नहीं तो और क्या कुत्ते। उसने आपा खो दिया और मार्टिन की गर्दन को कस के पकड़ा और पूरी ताकत से दीवार पर जोर से मारा। मार्टिन बैलेंस खो के गिर गया। उसकी पत्नी शीबा डर के मारे जोर से चिल्लाई। अपनी जेब से पेपर स्प्रे निकालकर मुरली ने उसके चेहरे पर स्प्रे कर दिया। कंट्रोल खो देने के बाद वो भी जमीन पर गिर गई। इस बीच उठने की कोशिश करने वाले मार्टिन पर भी मुरली ने स्प्रे कर दिया। मार्टिन जमीन पर पड़ा हुआ था। तब मुरली ने अपनी कमर में छुपाए हुए लंबे स्क्रू ड्राइवर को निकालकर उसके सीने में घोंपता गया। ठीक उसी समय उसने देखा कि शिबा उठने की कोशिश कर रही है। मुरली ने उसके सीने में 2 बार स्क्रू ड्राइवर घोंपा। घर को बाहर से ताला लगाने के बाद अक्यूज्ड दोनों लाशों को घसीटते हुए घर के पिछवाड़े ले गया और वहां उन्हें गाड़ दिया। उसी जमीन पर पास में मरी पड़ी एक बिल्ली की लाश से गंध आने की वजह से इनकी लाशों की बदबू को बाहर आने में काफी वक्त लग गया। इसलिए खून होने के 2 दिन बाद मार्टिन के भाई ने थाने में आके उनके गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज की। उसके बाद ही उनकी लाशों का पता चल पाया। इस दौरान कई बारीक के एविडेंस खो गए थे। मार्टिन का फोन भी नहीं मिला और कुछ सबूतों को अक्यूज्ड ने खुद मिटा दिया। सर, दिस इज द स्टोरी। लेकिन वो लड़का जिसे मार्टिन की वजह से कॉलेज से डिसमिस किया था, वो अभी भी एक स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट है। पूछताछ करने के लिए मैंने कल उसे स्टेशन पे बुलाया है। सस्पेक्ट तो है, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं। ऐसा एक मोटिव हम जरूर बोल सकते हैं, जबकि उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं सर, मुरली की बहन की शादी के लिए एक अच्छी रकम देने का वादा मार्टिन ने किया था सर, जो उसके पहले बयान में भी था। लेकिन ऐन मौके पे उसने पैसे नहीं दिए, इसीलिए वो शादी रुक गई, दहेज की समस्या को लेकर। पर यह भी तो कहाँ सुना मोटिव है। सर, मुरली उस घर के एक सदस्य की तरह था। ये उसके और बाकी लोगों के बयान से हम लोग पहले से ही जान चुके हैं। वो लेडी शॉपिंग वगैरह के लिए उसी की ऑटो में जाया करती थी। सस्पेक्ट घर के कोने कोने से वाकिफ है। ये बात मार्टिन के भाई के बयान में है। और फिर मरने वाले दोनों के बदन पे इंजरीज बहुत गहरी थी। इसका मतलब है जिस हथियार का इस्तेमाल किया वो मोस्ट प्रोबेबली स्पाइरल शेप वाला लंबा स्क्रू ड्राइवर होगा। और मुरली जैसे ऑटो रिक्शा वाले के पास ऐसा स्क्रू ड्राइवर का होना एकदम लाजमी है। लेकिन उसके बयान में कोई भी चूक नहीं थी।
जिससे हम शक कर सके। उसके बयान पर विश्वास किया तो महसूस नहीं हुआ कि झूठ है। बयान मैंने लिया था। महसूस की बात नहीं चलेगी, हमें पक्का जवाब चाहिए। जानता हूं, लेकिन वो जवाब हम थोड़ी ना बना सकते हैं सर।